चलिए 7th क्लास नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी दैट इज़ द एयर अराउंड अस। तो इसमें आपको समझना है एटमॉस्फेयर के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, एटमॉस्फेयर क्या होता है और इसमें कौन कौन सी गैसेस है और इनके फ़ायदे हमारे लिए क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। द एटमॉस्फेयर इज़ द गैशियस लेयर दैट सराउंड्स द प्लानट अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एक गैसेस वाली लेयर है जो कि हमारी अर्थ के आसपास है। और ये जो 4 रियाम्स हैं हमारी, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, इसमें सबसे वाइडेस्ट वाली जो है आपकी एटमॉस्फेयर है, जो कि अर्थ से आपकी 1600 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है और स्पेस तक जाती है। इट इज़ हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय द ग्रेविटेशनल पुल। अब जो हम ये एटमॉस्फेयर देखते हैं हमारे आसपास, ये एक्चुअली किसकी वजह से है? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसकी वजह से अर्थ इसको होल्ड करके रखती है। अब इसमें मेन गैसेस क्या हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आइडियल कॉम्बिनेशन में है जो कि लाइफ को पॉसिबल करती है अर्थ पर। अब ऑक्सीजन को हम लाइफ गिवर भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी ब्रीदिंग के लिए काम आती है, एनिमल्स के लिए भी काम आती है, उसके अलावा बर्निंग के लिए काम आती है। जो 3/4 है एयर, उसके अंदर आपका मेनली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे 15 to 16 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ आप 15 से 16 किलोमीटर देखेंगे तो आपको बेसिकली जो गैसेस मिलेंगी वो है हाइड्रोजन, हीलियम, यही गैसेस हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम जो है आपको अपर स्पेस की तरफ मिलेगी। फिर देखते हैं एटमॉस्फेयर ऑल्सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर कंडीशंस ऑन द अर्थ। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं अर्थ पे वो भी रेगुलेट होती है, यानी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करके रखते हैं। उसके अलावा ऑल्दो एयर डज नॉट एब्जॉर्ब मच ऑफ द इंसोलेशन, एयर जो है ज़्यादातर इंसोलेशन यानी सन की रेस को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी क्या करती है, इसके अंदर वाटर वेपर हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और जो ओजोन लेयर है हमारी वो इनको एब्जॉर्ब करने का, जो अल्ट्रा वायलेट रेस सन से मिलती है उसको वहीं पर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये हार्मफुल रेज नीचे नहीं आ पाती और हम लोग इससे बच जाते हैं। उसके बाद कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो स्पेस की तरफ से आते हैं, जैसे मिटियोर्स वगैरह हैं, उनको भी ये बीच में ही रोक लेती है। अब कॉम्पोजिशन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस, इसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस हैं और सबसे ज़्यादा ये गैसेस जो हैं आपको डेंसेस कहाँ मिलती है? सी लेवल के पास में। फिर जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड यानी जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाओगे, ये जो गैसेस का कॉम्बिनेशन है ये थिन होता चला जाएगा। अगर हम डायग्राम देखें तो 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है और रिमेनिंग 1% के अंदर आपकी बाकी सारी गैसेस आती हैं। 1% में क्या क्या है आपके हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, और उसके अलावा आपकी ये जेनॉन एंड ओजोन। नाइट्रोजन एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 125 किलोमीटर अबाउ द अर्थ। नाइट्रोजन का कंटेंट हम देखेंगे तो अर्थ के ऊपर आप 125 किलोमीटर तक ट्रैवल करोगे तो आपको नाइट्रोजन वहाँ तक मिलती रहेगी। इसका कोई कलर नहीं है और कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट भी इसका नहीं है और ये जल्दी से बर्निंग भी नहीं करती है। एयर के अंदर 1% से 4% वाटर वेपर भी होती है और इसकी हाफ ऑफ द वाटर वेपर जो है हमको अर्थ से 2 किलोमीटर की हाइट पर ही मिल जाती है। उसके अलावा जो लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक है, सूट, ऐश, पॉलन एंड सी सॉल्ट्स होते हैं। नियरली 99% गैसेस जो हैं इन द एटमॉस्फेयर आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर 32 किलोमीटर। आप अर्थ से 32 किलोमीटर की हाइट तक ट्रैवल करोगे तो आपको 99% गैसेस आपको वहीं मिल जाएगी। अब ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों डायरेक्टली यूज़ करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, जब अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और उसके बदले हमको देते हैं ऑक्सीजन। यानी जितनी अर्थ के ऊपर ट्रीज़ रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, उतना ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज प्लांट नीड इट टू मेक फूड, वो प्लांट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, अगर हम सॉलिड कचरा जो है वो बर्न करते हैं या जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारी वो इनकम्प्लीट बर्निंग रहती है, उसकी ट्रीज़ वगैरह हम प्रॉपर नहीं उगाते हैं या उनको बर्न करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट को हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ाती है। उसकी वजह से क्या होगा, पूरा जो नेचुरल बैलेंस है गैसेस का वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग अराइज होगी। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या करेगी? इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा क्या कि जो ग्लेशियर्स हैं, पोलर आइस केप्स हैं, यानी जितने भी हमारे
आइस वाले भंडार हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और सी लेवल जो है हमारा बढ़ता चला जाएगा। सनलाइट रीचेस अर्थ सरफेस एज विजिबल लाइट। सनलाइट जो है अर्थ सरफेस पे विजिबल लाइट के तौर पे आती है, जिसमें इंफ्रारेड वेव्स भी हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं, वेव्स ऑफ वेरिंग वेव लेंथ। अब ये जो वेव्स हैं ये अलग अलग वेव लेंथ वाली, शॉर्ट एंड लॉन्ग जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर को एंटर करती है। शॉर्ट वेव लेंथ जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये अर्थ को वार्म करती है, अर्थ सरफेस को वार्म करती है डे लाइट में, पार्टली दोज क्लोज टू इवनिंग और थ्रू आउट जो नाइट होती है उस वक्त भी ये इसकी वजह से अर्थ पे वार्मथ रहती है। अर्थ एमिट्स लॉन्ग वेव रेडिएशन बैक टूवर्ड स्पेस। अर्थ से जो रेडिएशन सन से जो रेडिएशन अर्थ की तरफ आती है उसके बाद बीच में काफ़ी सारी स्कैटर्ड हो जाती है, इधर उधर एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब ये यहाँ से लौटती है तो उसकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, यानी आते वक्त वेवलेंथ शॉर्ट होती है और जाते वक्त वेवलेंथ बड़ी होती है। विच वार्म्स द क्लोजेस्ट ओवरलाइंग एयर लेयर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। और ये जब वेवलेंथ वापस, ये जो वेव्स वापस जाती हैं उसकी वजह से हमारा ट्रोपोस्फेयर, यानी जो अर्थ के सबसे पास वाली जो लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की, वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है और ये उसको वार्मथ देती है। इसको हम कहते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ।